जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सबसे मशहूर कैनोला जिसका नाम है हाईओला 401। आईसीआई कंपनी का ये बीज है जो कि तकरीबन 4 साल के बाद दोबारा मार्केट में आ रहा है, क्योंकि जब से इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म हुए थे या मसला हुआ था उसके बाद ये अब इस साल मार्केट में आ रहा है। हाईओला 401 सबसे मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे सारे फार्मर जितने भी हैं सब इसको जानते हैं और सब इसी को लगाते थे। अब इस दफ़ा भी हमने बुकिंग लगाई थी, माशाल्लाह सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है हाईओला की। और इसका एक तो इसकी इस साल पैकिंग जो आ रही है नई पैकिंग है, ये आप गौर से देख लें, क्योंकि हो सकता है कि बाज़ लोग ये जब 4 साल पहले भी इसकी बड़ी 2 नंबर पैकिंग होती थी मार्केट में, ये अब इस पैकेट में आएगा क्योंकि आईसीआई का नाम चेंज होके एलसीआई हो गया, लकी कोर इंडस्ट्रीज़। तो ये एलसीआई होगा, ये ऊपर ये इसका एसक्यूआर कोड होगा, बाकी ये सारा पैसिफिक सीड ये सारा कुछ होगा। अब इसको लगाना कैसे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। अब ये क्योंकि 4 साल मार्केट में नहीं आया तो 4 साल में काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हैं कैनोला के नाम से, और वो भी चल गई हैं क्योंकि उनका भी रिज़ल्ट तो अच्छा है। लेकिन आज से 4 साल पहले जब भी हाईओला आता था तो और कोई भी कैनोला नहीं बिकता था सिवाय हाईओला के। इस दफ़ा भी सबसे ज़्यादा बुकिंग हाईओला की हो चुकी है। अब इसके जो फ़ायदे हैं, मसलन इसकी इसमें क्या ख़ास बात है दूसरों से कि ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्यों लोग इसके ऊपर फार्मर एतबार करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा है, 35 मन से ऊपर क्रॉस कर जाता है। बाज़ जगह पे इसकी पैदावार 40 मन से भी, मतलब तकरीबन 40 मन रिकॉर्ड की गई है। अब इसका दरमियाना कद होता है, फसल गिरती नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। उसके बाद एक तो ये फसल जल्दी पक जाती है, बाकियों की निस्बत 15-20 दिन का फ़र्क के साथ ये जल्दी पक जाती है, और सारी जितनी फलियाँ होती हैं एक वक्त में पक कर तैयार हो जाती हैं। इसके जो बीज होते हैं उसमें जितने भी मार्केट के अंदर कैनोला अवेलेबल हैं उन सब में से इसके बीजों के अंदर तेल की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो इसका तेल होता है, जो ऑयल होता है, वो एक तो मुजरे से जितने भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं उनसे पाक होता है। अब ये क्योंकि जब हम इसको बीज को लगाते हैं तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, और तेज़ी से ग्रो करने की वजह से जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं ना, बाकी कैनोला में जो मतलब कंप्लेंट्स आती हैं कि जड़ी बूटियाँ और जड़ी बूटियों को मारने वाली दवाई भी कोई नहीं अभी तक कैनोला के अंदर अवेलेबल, उसको भी ये जड़ी बूटियाँ नहीं उगती क्योंकि ये जल्दी ग्रो कर जाता है और जड़ी बूटियों के ऊपर साया हो जाता है तो वो फिर नीचे ही दब जाती हैं। दूसरा, इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा है इंसेक्ट के ख़िलाफ़, और आगे जाके जो सर्दियों में कोहरा पड़ता है उसके ख़िलाफ़ भी इसकी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। अब ये अक्टूबर 1 अक्टूबर से पूरा महीना आप अक्टूबर का लगा सकते हैं। सिंध में ये 15 ये जो सा अक्टूबर के पूरे महीने में लग सकता है। इसी तरह पंजाब और जो बलाई सिंध है उसमें ये अक्टूबर शुरू करके नवंबर 15 तक भी लग सकता है। अब कैनोला का जो है तरीका काश्त, उसको दो तरीक़ों से काश्त किया जा सकता है। रिकमेंडेड जो तरीका होता है जैसे यूरोप में, अब क्योंकि हाईओला सिर्फ पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है या पाकिस्तान में नहीं लगता, पूरी पूरी दुनिया में आप समझ लें ये लगता है। अब इसको पूरी दुनिया में तो लोग जो बारीक ड्रिल होती है, स्मॉल सीडेड ड्रिल होती है, उसके ज़रिए इसको काश्त करते हैं, चोपे लगाते हैं इसके, या कतारों के अंदर लगाते हैं इसको। अब कतार से कतार का जो फासला है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। पौधे से पौधे का फासला आप आधा 5 से 4 इंच लगा लें, और बीज की जो गहराई है वो आधे इंच से 1 इंच तक होनी चाहिए। गर्म जो इलाके होते हैं वहाँ पे आप इसको 1 इंच तक लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर ज़मीन ज़रा सूख जाती है जल्दी इस वजह से। और छटे के ज़रिए तो ऑलरेडी लोग काश्त करते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें यह है कि खादों का इस्तेमाल होता है, खादें आप इसमें अच्छी खादें यूज़ करें, सॉल्युबल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, इसकी एवरेज बहुत। तो अब जो पानी लगाना है बेसल डोज में आप आर्जीवेट और 40 NS या चीता सल्फर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो पहला पानी आपने लगाना है बीज के उगाव के 25 से 30 दिन के बाद, उसमें आप 10 किलो ये P44 ग्रोफास स्वात एग्रो की जो अल्ट्रासोल है, P44 मैग्नम, वो यूज़ कर सकते हैं 10 किलो, और आधा गट्टू यूरिया यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पानी आपने लगाना है वो पहले पानी से 10-15 दिन के बाद लगाना है, उसमें भी आप 10 किलो ये यूज़ कर सकते हैं स्वात एग्रो की अल्ट्रासोल P44 10 किलो सिर्फ। उसके बाद जो तीसरा पानी हमने लगाना है वो फूल बनते वक्त लगाना है, और उसमें आप 10 किलो नाइट्रो पोटाश यूज़ कर लें और 2 किलो सल्फ़र यूज़ कर लें, FMC का कर लें या इसका स्वात एग्रो का कर लें।
और जो चौथा पानी होगा इसका, वो बीज बनते वक्त आपने लगाना है, और उसमें भी आपने 10 किलो सिर्फ 13-2-43 अल्ट्रासोल जो सी है नाइट्रोपोटाश वो यूज़ कर लेनी है। अब उसके बाद इसको अब मेन जो मसला आता है वो ये आता है कि इसको अब हमने कटाई कब करनी है इसकी ना। तो उसके लिए ये है कि आप पूरे जो फसल होती है उसमें से मुख्तलिफ़ जगह से आप कोई भी फलियां ले लें, उसमें चेक करें कि 50% जो दाने होते हैं फली को लेके उसमें से दाने निकालें, दानों को देखें। अब 50% भूरे होने चाहिए और 50% इसके जो दाने हैं वो सब्ज़ होने चाहिए। तो उस टाइम ये कटाई के लिए बिल्कुल रेडी होती है और फसल आप काट सकते हैं। और उसके बाद जब आप फसल काट लें तो 10 से 15 दिन इसको धूप में रख कर अच्छी तरह खुश कर लें और फिर ये आप मार्केट में बेचें। इंशाल्लाह इसकी एक तो रेट भी अच्छा लगता है हाई ओले का अगर आप किसी को बताएं, और दूसरा ये है कि अच्छी पैदावार भी आती है। अब इसके साथ इसको 2-3 जो इंसेक्ट हैं उसका हमला होता है। सिर्फ एक तो टोके वाला, टोके से बचाना है आपने इसको। उसके लिए आप कीडो या लेमडा कोई भी वो यूज़ कर लें 330 ml फ़ी एकड़। और एक सुस्त तेला इसको बाज़ दफ़ा अटैक करता है, वो अगर उसका अटैक हो जाए तो फिर आप ऊलाला या फ्लोनिकामिड किसी भी अच्छी कंपनी का लेके वो यूज़ कर सकते हैं। और ये आप हाईओला इस टाइम किसान घर की ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप उधर ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी इसकी फ्री है पूरे पाकिस्तान में। शुक्रिया।